Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Myself Piyush Kumar Verma, and today in this video we are going to discuss another very important biogeochemical cycle, that is a sedimentary cycle, and we are talking about, yes, that is sulfur cycle. Okay, in the previous videos I have already discussed some of the important cycles, or we can say nutrient cycle, among which nitrogen cycle, carbon cycle, phosphorus cycle I had already discussed. But today in this video we will be talking about this cycle, which is sulfur cycle. So friends, the first of all, we must know what is the reservoir for sulfur. So the sulfur reservoir is in the soil and sediments, where it is locked in organic coal, oil and peat, and inorganic deposits such as pyrite rocks and sulfur rocks in the form of sulfites and organic sulfur. So this is the important point which you have to keep in your mind if you are preparing for various competitive examination. So definitely questions can be asked from this point of view: where is the source of sulfur? Okay, what is the reservoir for sulfur? Now, how the sulfur gets releases? So सल्फर इज रिलीज्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स. फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना होगा, जब हम बात करते हैं यहाँ पे सल्फ़र की, तो किस प्रोसेस से यहाँ पे सल्फ़र जो है ऑलरेडी जो लॉक्ड फॉर्म में है, चाहे वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक डिपॉजिट के फॉर्म में है, तो वो कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, कैसे हमारे इन्वायरमेंट में आता है. अगर हम बात करें वाटर में या फिर एयर में, तो कैसे आता है. सो ये जो रिलीज होता है वो आपका जो है रॉक्स की वेदरिंग की वजह से होता है, और साथ ही साथ इरोजन के थ्रू, and because of runoff and decomposition of organic matter, which is carried to terrestrial and aquatic ecosystem in salt solution. Now, sulfur cycle is mostly sedimentary. आपके कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछता है सल्फर साइकिल जो है वो किस प्रकार का साइकिल है, क्या ये गैसेस साइकिल है या सेडिमेंट्री. तो आपको यहाँ पर टिक लगाना होगा सेडिमेंट्री साइकिल. हियर एक्सेप्ट टू ऑफ इट्स कंपाउंड, यहाँ पे दो कंपाउंड आपके इंपॉर्टेंट है, जिनको छोड़ के बाकी जो है सारे के सारे जो इसके सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट्स के फॉर्म में लॉक्ड होते हैं. तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें और सल्फर डाइऑक्साइड की, तो इनको छोड़ के, क्योंकि ये जो होते हैं विच आर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर ऑल्सो, सो ये गैसियस कंपोनेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो इनको छोड़ के बाकी जो फॉर्म होता है सल्फर का, वो आपका साल्ट फॉर्म में लॉक्ड होता है. एंड नाउ अगर मैं बात करूँ सल्फर की, सो सल्फर कैसे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है. सो इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम सेवरल सोर्सेज लाइक वोल्केनिक इरप्शन. आपको अगर मैं बताऊं, सो यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन ये नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स जहाँ से सल्फ़र आपका रिलीज होता है ऑक्साइड के फॉर्म में. और साथ ही साथ जब फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल या डीजल जब हम लोग बर्न करते हैं, कंबस्शन होता है, तो वहाँ से भी आपका सल्फ़र जो है ऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है. नाउ इट ऑल्सो रिलीजेज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ओशियन एंड गैसेस रिलीज बाय डिकम्पोजिशन. तो यहाँ पर जो ओशियन का सरफेस है ना, सो वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर्स डिपॉजिट्स हैं उनकी डिके से, यहाँ पे डिकम्पोजिशन से हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में ये रिलीज होती है. और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, जो आपका हाइड्रोथर्मल वेंट है ना, वहाँ से भी आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है. सो यहाँ पे जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म है, जो आपके ओशियन जो डेप्थ है उसमें जो कह सकते हैं कि बेड में पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो उनके वजह से भी यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो रिलीज होती है. एंड हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर मैं बात करूँ, सो व्हेन इट कम्स इनटू एयर, सो आफ्टर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इट गेट ऑक्सीडाइज्ड. एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड आल्सो गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड. यानी कि यहाँ पे जो H2S है वो ऑक्सीडाइज होकर SO2 में कन्वर्ट हो जाती है एंड वाटर में. नाउ अगेन atmospheric sulfur dioxide is carried back to the earth's surface after being dissolved in rainwater as weak sulfuric acid, जिसको हम कह सकते हैं एसिड रेन. उसका कंपोनेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड.
साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 भी होता है, तो आपको याद रखना है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो नॉर्मल एसिड रेन होती है उसका pH कितना होता है, ठीक है। ओके, यानी कि नॉर्मल ड्रेन का pH कितना होता है और जब वो एसिड ड्रेन होता है तो उसकी क्या कंडीशन है, pH कितना होना चाहिए, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इस वीडियो के। नाउ यहाँ पर जो कुछ भी सोर्स होता है तो उसमें सल्फ़र जो होता है, सल्फ़र इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट इज टेकन अप बाय प्लांट्स and incorporated through a series of metabolic processes into sulfur bearing amino acid, which is incorporated in the process of autotroph tissues. It then passes through the grazing food chain. Sulfur bound in living organism is carried back to the soil, to the bottom of ponds and lake. Finally, as well as and sees through excretion and decomposition of dead organic material. फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस करी है उन सभी चीज़ों को आपके इस फिगर के द्वारा, आपको ये जो पिक्चर दिख रही है इसके द्वारा आप इजीली एक्सप्लेन भी कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो सल्फाइड है आप देख सकते हो एटमॉस्फेयर में जब प्रेजेंट होती है तो ऑक्सीडाइज होती है और सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये कन्वर्ट होती है एंड देन यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्म लेती है एंड अगेन इट कम्स टू द अर्थ सरफेस एंड नाउ अमोनियम सल्फेट यहाँ पर फॉर्म होता है व्हेन इट रिएक्ट्स विद अमोनिया। एंड अगेन आपको मैं बताऊँ यहाँ पर फॉग और कहीं ना कहीं एसिड रेन प्रेसिपिटेशन में भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो कहाँ से आती है, तो एंथ्रोपोजेनिकली वो आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू आती है जहाँ पे कोल और वेरियस जो आपके मिनरल्स हैं, अगर मैं बात करूँ पेट्रोलियम, तो ये बर्न होते हैं जिससे आपका सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। उसके बाद जब नेचुरल सोर्स की बात करें तो नेचुरल सोर्स जो SO2 का है वो है आपका वॉल्केनिक इरप्शन, जहाँ पे हॉट जो आपके स्प्रिंग्स हैं वहाँ से SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखो दूसरा जो आपका सोर्स है, जैसे आपको पता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर एनिमल्स प्लांट्स जब ये डिके होते हैं यानी आफ्टर गेटिंग डिकेड, सो हियर अगेन हाइड्रोजन सल्फाइड गेट रिलीजेस एंड अगेन सल्फेट सॉल्ट also getting decomposed, it releases sulfur, and this all process happens in two ways. यहाँ पे एरोबिक कंडीशन भी हो सकती है इन सॉइल एंड वाटर, या फिर एनारोबिक कंडीशन भी होती है। तो एरोबिक कंडीशन में सल्फर डाइऑक्साइड और एनारोबिक कंडीशन में आपका हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।